हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जरा नजारा है, वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। ये गीत जब मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना तो मेरे दिल में उमंगें और ज़्यादा उठने लगी, क्योंकि हिंदी फिल्म्स में हमेशा से मेरी दिलचस्पी रही है। अगर 60s का सिनेमा आप देखें तो उसमें हर दूसरी तीसरी फिल्म जो है उसकी शूटिंग कश्मीर में होती थी, और कश्मीर वाकई जन्नत ही दिखाई देता था। नूरजहां ने जहांगीर से सही कहा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो ये यही है। तो 1973 में उठाया अपना झोला और मैं पहुंच गया कश्मीर। 15 से 17-18 दिन का मैंने बना लिया टूर। नौजवान था, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, और कश्मीर के बारे में न जाने कितने सारे सपने मेरे मन में उगते रहते थे। तो कश्मीर यात्रा मेरी वो हुई, लेकिन उसके बाद में मैं और जगहों पे घूमता फिरता रहा। कुछ अपने टीचिंग के असाइनमेंट्स में बड़ा बिजी हो गया, पढ़ाने लिखाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इसके बाद में जब मैं 2013 में रिटायर हुआ, तो जैसा आप जानते हैं, एक ईमानदार शिक्षक के पास ज़िंदगी में सब कुछ होता है, इज़्ज़त सम्मान, पैसा ही नहीं होता। बस इतना ही होता है कि उसकी रोज़ी रोटी चलती रहती है, और कोई ज़्यादा कमाई वो अपने जीवन में सेविंग नहीं कर पाता, मेरे जैसा टीचर। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा पीएफ मिला है और इसको ज़रा ठिकाने भी लगाना है, पैसा तो अपने पास रखना नहीं है। तो मैंने कश्मीर की तरफ अपना मुंह मोड़ दिया और मैं कश्मीर पहुंच गया। फिर एक अरसे के बाद में ऐसी लत लगी कि 2013 और 2015 के बीच में 5 बार कश्मीर हो आया। चारों सीज़न के लिए मैंने इंडेक्स बना लिया चिनार के पेड़ को। वो चिनार का पेड़ कभी हरा है, कभी केसरिया है, कभी बर्फ़ पड़ी हुई है उस पर, कभी एकदम ठूंठ की तरह से खड़ा हुआ है। और 5वां विजिट जो था उसमें मैंने ओवरऑल इसको राउंड अप कर दिया। कश्मीर का चप्पा चप्पा मैंने उन दिनों में देखा। वो दिन भी देखे जब लाल लाल सेब जो है पहलगाम के जब इलाके में पहुंचा तो पेड़ पे लगे हुए, कमाल के, मतलब ऐसा मज़ा आया मुझे कि मैं अपने मन में कहने लगा कि वाकई यार कश्मीर तो बहुत ही कमाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और हमारा तो सर है वो, अगर हम उसको ज्योग्राफिकली नक्शे में भी देखें तो कश्मीर तो हमारा सर है। वहाँ फिर मैं शिकारा राइड किया करता था, उसके बाद घूमता फिरता रहता था, कभी गुलमर्ग, कभी खिलनमर्ग, और कभी सोनमर्ग, और कभी पहलगाम। और सबसे अच्छा काम मैंने क्या किया कि लगभग श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर एक लेक है जिसे हम वूलर लेक के नाम से जानते हैं, वूलर। तो वूलर लेक मुझे जब मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि यूरोपियन कोई लेक होती है, इतनी साफ़ सुथरी और सुंदर थी। क्योंकि ये जो डल लेक है इसमें तो भीड़ बहुत होती है, और अब तो पिछले बरस जैसे मैंने सुना है कि लगभग 2 करोड़ के करीब लोग पहुँचे कश्मीर, टूरिस्ट 2 करोड़। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जगह जहाँ जाते हुए लोग डरते थे, जिस ज़माने में मैं गया 2013 और 15 के बीच में, तब भी वहाँ पे जाते हुए लोग सोचते थे नहीं यार, क्योंकि आतंकवाद का पूरा ज़ोर शोर पे चल रहा था काम, और फ़ौज ने पूरी मुस्तैदी से रोका हुआ था सब कुछ कि भाई किसी भी हालत में कश्मीर को बचाना, और बचाया भी। तो मैं वही देखता रहा, सोचता रहा। फिर मैं कश्मीरी लोगों से भी बात होती थी, जो आम लोग जो है, शिकारे वाला है, और बहुत ही कुछ मुझे अच्छा लगता था वहाँ पर। फिर मुझे जब मैं चलता चला जा रहा था 1973 की एक याद आ गई। 1973 में शिकारा राइड लेकर के मैं पहुँचा था चार चिनार है, एक छोटा सा जजीरा है। जब हम नेहरू पार्क से चलते हैं, नेहरू पार्क से चल के तो काफ़ी दूर जाके एक छोटा सा 4 चिनार के पेड़ हैं, मतलब छोटा सा जजीरा है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, ये 73 की बात है, तो वहाँ बादल छाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत आलम था, और मैं मदहोश हुआ जा रहा था, जैसे कहते आज मदहोश हुआ जाए मेरा दिल, क्योंकि कश्मीर कश्मीर। तो वहाँ पे एक चाय वाला बैठा था, तो मैंने कहा भाई चाय बना दो, तो उसने चाय बना के दी, मैंने चाय पी। इतने में उसके ट्रांजिस्टर में एक गाना आ गया,
भाई कमाल है, कुदरत का करिश्मा है। ये जो गूगल है ये तो आजकल सब कुछ भांप लेता है कि हम लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ गए थे, क्या था, कैसे। लेकिन उस ज़माने में तो गूगल था नहीं, तो मन की भावना इस तरह से उभरी कि गाना आया, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। वही हो रहा है। इतने बरस बीत गए, आज भी याद आ रही है। क्योंकि जब मैं जा रहा था नेहरू पार्क की तरफ से चारमीनार की तरफ, तो रास्ते में कुछ हाउस बोट थे, तो मैं गुजरा उसके सामने से, तो एक हाउस बोट से एक चांद सा चेहरा झांका, देखा, मुस्कुराया और गुम हो गया। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने पहले कभी देखा नहीं था। वैसे उम्र ही क्या थी मेरी, 20-21 साल की उम्र थी उस वक्त, तो मैंने नहीं देखा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मैं ये सौंदर्य है देखिए कश्मीर का, जैसे कहते हैं ना कि प्रिस्टिन ग्लोरी है कश्मीर की अपनी। तो मैं फिर उसके बाद लौट के जब वापस जा रहा था, तो उसने कहा चलो सर दूसरी तरफ से घुमा के लाता। मैंने कहा नहीं, फिर उधर से चलते हैं, देखते हैं एक बार फिर। लेकिन चांद नहीं दिखाई। चांद ज़िंदगी में कभी कभी झिलमिलाते हैं, उसके बाद गुम हो जाते हैं। ऐसा होता है जीवन में। कश्मीर की यात्रा पे मैं यही महसूस कर रहा था कि हिंदी फिल्म्स ने वाकई हमारे मन में कश्मीर के लिए कितना प्यार भरा। तो वहाँ जो लोग थे, जैसे होटल के वेटर थे या शिकारे वाले थे या हाउस बोट वाले थे, तो जब मैं वहाँ खड़ा होता था तो वो एकदम से आ जाते थे। क्योंकि अभी 2013 में टूरिज़्म डेवलप इतना नहीं हो पा रहा था, और मेरे से बातचीत करने लगते। तो मैं उनसे कहा करता हूँ, अरे तुम लोगों को मैं एक स्लोगन दे के जा रहा हूँ, और ये तुम अपने उस पर सब पे लिख दो, हाउस बोट पे भी और शिकारे पे। कब तक देखते रहोगे तस्वीर में? अरे कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। कब तक देखते रहोगे तस्वीर में? कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। वो तालियां बजा के हंसने खुशने। कितना खूबसूरत अंदाज में आरजू फिल्म में रामानंद सागर ने कश्मीर को उभारा था। और वो गीत खास तौर से बेदर्दी बालमा, वो चिनार के सूखे हुए पत्ते, केसरिया। भाई मैं सच कहता हूँ, आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ, मुझे कश्मीर याद आ गया। और कश्मीर याद आया तो मैंने उस ज़माने में भी मैं वीडियो एक बनाता था, लेकिन 2013 में अभी इतना नहीं डेवलप हुआ था सिलसिला। तो ये जो मैं लिंक आज यूट्यूब मैंने शुरू कर दिया था, तो ये लिंक है, ये इसमें सिर्फ तस्वीरें हैं। तो उस ज़माने में मैंने अभी गाना वाना नहीं शुरू किया था वीडियो पे। अब तो मैं जम के गाता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये स्लोगन मैंने अपनी ज़िंदगी से, एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज़ द मोमेंट, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी में दिए जला के जियो। तो ये सिलसिला है। तो घूमता रहा, फिरता रहा, और 2015 के बाद फिर अभी काफ़ी अरसे से जाना नहीं हो पा रहा। प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। और दूसरी बात, सच कहूँ ईमानदारी से, इतनी भीड़ में वो मेरा कश्मीर 1973 का और वो 2013 का और 15 तक का, अब वो बात तो नहीं रहेगी। अब टूरिस्ट की प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ भी कहीं वो जाते हैं, एक सर्टेन एथिक्स होती है, टूरिस्टिक एथिक्स, उस पर हमारे यहाँ ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता। और नतीजा ये निकलता है कि वही स्वर्ग से दिखने वाले इलाके जो हैं वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ना, शुरू हो गया अप्रैल, आप उत्तर भारत के किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ हो जाती है कि मसूरी और शिमला के बाहर भी 4-5 किलोमीटर की कार्स की लाइन लग जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो ये पहाड़ों का जो सौंदर्य होता था, अगर उसे देखना है तो बस अप्रैल से मई जून तक मत जाएं, और उसके बाद फिर आप जाएं वहाँ, अक्टूबर में जाएं, फरवरी में जाएं। मैंने तो यही सीखा है, समझा है। क्योंकि इतनी भीड़, अगर आप केआरपुरम और हैबाल ही देखना है तो बेंगलोर में ही देख लो, वो कश्मीर में जाके क्या करना है। राइट टाइम इज़ नवंबर और फरवरी। उन दिनों भी मैं वहाँ पर गया था। जन्नत है, और इतना खूबसूरत है। वो जिसे कहते हैं ना बोलेवर्ड रोड है, वो एक यहाँ से शुरू होती है और डल गेट से शुरू होती है, वो घूमती हुई चली जाती है। उस पर शालीमार गार्डन भी आ जाता है, उस पर निशात गार्डन भी आ जाता है, उसमें चश्मा शाही भी आ जाता है। आगे जाकर कोई 20-25 किलोमीटर पे एक आर्क बना कर के वो मिल जाती है, यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाती है। बहुत ही खूबसूरत है भाई, क्या कहने हैं। इस सुबह सुबह वही बात हुई ना, तन्हाइयों में
हमारी याद आएगी, याद आ गई आज सवेरे सवेरे मुझे। इन तस्वीरों को देख रहा हूँ मैंने ये लिंक अपना जो है बहुत दिनों के बाद निकाला है यूट्यूब का, और कितना सादा सा है, ईमानदार सा है ये लिंक। इसमें एक मासूमियत है, क्योंकि 2013, 14, 15 की ज़िंदगी बहुत अलग थी और 2024 में दुनिया में इस बीच में 9 बरस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब देखता हूँ, जाऊँगा तो ऑफ सीज़न ही जाऊँगा भाई, सीज़न में तो वहाँ पे अब इतनी भीड़, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है। वो ट्यूलिप गार्डन खुला था 2008 में और मैं वो देखना चाहता था। मैं हॉलैंड जाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था, एक ही विज़िट मैंने किया था यूरोप अमेरिका का, और कमर जो है टेढ़ी हो गई थी मेरी फाइनेंशियली, तो उसके बाद में हॉलैंड जाना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर मैंने जा कर के जब देखा ट्यूलिप गार्डन, इतना खूबसूरत। मैं हिंदुस्तान अपने देश के निवासियों की इसीलिए तारीफ़ करता हूँ, नहीं कुछ करते, लेकिन जिस दिन करने पे आ जाते हैं, ठान लेते हैं, कोई काम उनके लिए ऐसा नहीं है जो वो ना कर सके। यहाँ विवेकानंद जी की बात मुझे याद आती है, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और वो हमारे देश ने जता दिया आजकल। साएं साएं हाय हाय वाय वाय बची पड़ी है दुनिया में। अरे ये भारत चलने फिरने लायक कैसे हो गया भाई, इतना थका हारा देश था, इसे हो क्या गया, इसे हो क्या गया कि यहाँ के माशरा जो आवाम है वो जाग गया है। इलेक्शन के दिन चल रहे हैं और इन इलेक्शन के दिनों में आप देखिए, इंसानों से बात करके आप उनके मन के जज्बों को देखिए, समझिए, और मान के चलिए कि भारत अनोखा देश है, अनूठा देश है, अद्भुत देश है, अतुल्य देश है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के उन डायरेक्टर्स का था, जब जब फूल खिले, अरे वाह क्या फिल्म बनाई थी भाई, पूरी फिल्मी कश्मीर में थी। तो वो जो 1965 के, और उस सादे से हमारे शशि कपूर साहब और सज्जन से, तो उस फिल्म ने भी मेरे पे बड़ा ज़ोर डाला था कि मुझे ये कश्मीर को कई बार जाकर देखना, और मैंने कई बार जाकर के कश्मीर को देखा था। और शायद आरज़ू और जब जब फूल खिले 2 फिल्में ऐसी हैं जो हिंदी फिल्म्स में सबसे ज़्यादा, इधर आखिर में यश चोपड़ा साहब ने भी काफ़ी कभी कभी में बड़ा अच्छा काम कराया था कश्मीर से, और जब तक है जहाँ में भी कश्मीर काफ़ी दिखाया था। अब बस यही है कि ये जो टूरिज़्म का ऑनस्लॉट अब वहाँ पे हो रहा है, इसको वो कैसे स्टीम, देखिए इकॉनमी को ज़रूरत है, ये तो सच है। मैं टूरिज़्म की इसलिए तारीफ़ करना चाहूँगा और चाहूँगा कि बढ़े, क्योंकि वहाँ गरीबी बढ़ी है। जो एक कॉमन मैन है उसके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब ये जब दिखता है ना, टूरिस्ट दिखता है तो उसका चेहरा खिल जाता है, और अब तो बहुत सुरक्षित है, अब तो बहुत महफूज है। मैं अपनी सोसाइटी में पता लगा कि यहाँ से 3 लोग अभी कश्मीर गए हुए हैं, 3 अलग अलग परिवार कश्मीर गए हुए हैं। जो हमारे यहाँ होता है ना कि ज़रा सा पता चलना चाहिए कि यार वहाँ तो कमाल है, तो फिर वो लाइन लग जाती है। लेकिन सबका मन करता है, किसका मन नहीं करता। बहुत ही खूबसूरत है। गुलमर्ग के वो गंडोला राइड मैंने जो की थी, वो एरियल रोपवे जिसे कहते हैं, उसे वो गंडोला कहते हैं। तो 8000 फीट पे पहला स्टेशन है, और फिर उसका 13000 फीट पे, तो मैं 13000 फीट तक गया था, और 13000 फीट पे मुझे इतनी बर्फ़ दिखाई दी थी। आज तो सुबह सुबह बस वही याद आया, हजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कश्मीर कह रहा है, कश्मीर कह रहा है। रूठ ही गया था कश्मीर से जीवन, लौट आया है, और लौटा भी पूरे धमाके के साथ में। ऐसे भी दिन थे जब आसमान में एक चांद होता था और मैं शिकारा राइड पे निकल जाता था। वो तो मुश्किल दिन थे 2013 से 15 के। आसमान के उस चांद को तकते तकते उसकी छवि जब डल लेक के जल में पड़ती थी, तो जो किरणें उस पर घूम रही होती थी वो मुझे याद आती हैं। मुझे कोई डर नहीं लगता था, मुझे तब भी कोई डरवा नहीं लगता था। मुझे हमेशा ये यकीन रहा है कि इस दुनिया में जहर की बूंदें बस इक्का दुक्का ही होती हैं। ये अलग बात है कि वो पूरे दूध को ख़राब कर देती हैं, लेकिन ये दुनिया जो है इसमें ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, तभी ये दुनिया चल भी रही है। कश्मीर, कश्मीर तो मेरा ख्याल है कि मेरे बताने से तो कोई ख़ास वो नहीं, मैं तो अपनी यादें जो हैं, जो मुझे अचानक आ गई, उनका जिक्र कर रहा हूँ। हर किसी को अपने तरीके से कश्मीर को एक्सप्लोर करना होता है, ये चॉइस उसकी होती है कि वो किन किन जगहों पे जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। फिर बहुत खूबसूरत है। अगर बहुत सारा पैसा इंसान की जेब में हो तो ताज का जो विवांटा हाई पॉइंट पे जाके है, वहाँ से जो व्यू कश्मीर का बनता है वो बड़ा कमाल है।
परी महल से जो व्यू बनता है कश्मीर का, वो बड़ा कमाल है। ऊपर से वेंटेज पॉइंट से जब शंकराचार्य के मंदिर पे जाकर के जब आप देखते हैं कश्मीर को, तब आप मानते हैं कि यार क्या, तो ऊपर से शंकराचार्य के मंदिर से तो सारा कुछ दिखाई देता है। शंकराचार्य के मंदिर पे मैंने सुना था बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो फौज वहाँ थी। मैंने पूछा भाई कितना, कहता सर पूछो ना, बस चढ़ते चले जाओ। और मैं चढ़ता चला गया। ऊपर जाकर जब पहुँचा तो वहाँ चिनार के कुछ पत्ते गिरे हुए थे जो मैंने याद के तौर पे समेट लिए। और ये छोटी मोटी सी नन्ही सी यादें जो हैं, यही सब कुछ है हमारी। ये दरअसल अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी, ये बड़ी ख़तरनाक थी। इतने कोड़े हुए होंगे जब उन्हें 15 अगस्त को 1947 को हमारे देश से जाना, कितने कोड़े हुए हो गए कि उन्होंने पार्टीशन कर दिया, उन्हें बंटवारा कर दिया। और बंटवारे का नुकसान जो है वो आज तक दोनों कौमें अपने अपने तरीके से झेल रही हैं। लेकिन कश्मीर तो एक नगीना है, और कश्मीर की खूबसूरती हर मौसम में उतनी ही है। मुझे बहुत खुशी इस बात है कि मुझे 1973 का कश्मीर बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल मासूम सा, अल्लड़ सा, जवान सा कश्मीर 1973 का। तो ये जो कश्मीर में हमारी फिल्म्स ने किया, शम्मी कपूर, कश्मीर की कली भूलेंगे आप क्या कभी? कश्मीर की कली में तो शर्मिला टैगोर ने हिंदी फिल्म्स में कदम रखा था, लेकिन पहले ही उसमें आगे गई और शम्मी कपूर ने भी गाना शुरू कर दिया, दीवाना हुआ बादल। ये भी सचमुच देखने लायक सीन होता है। बरसातों में जब वहाँ जाते हैं आप, तो आप जब वहाँ ये शिकारा राइड कर रहे होते हैं और ऊपर बादल छाए होते हैं, जैसे मैंने कहा 1973 का सीन मुझे याद आता है। या फिर एक ऐसा वक्त आता है जनवरी में, डल लेक बिल्कुल जम जाती है और लोग वहाँ पे स्केटिंग करते हैं, ऐसा भी दिन आते हैं वहाँ पर। कश्मीर अलग अलग मौसमों का नाम है। कश्मीर हर मौसम में अलग तरीके से देखता है, चहकता है और बहकता है। ये महसूस मैंने किया। और जिस हिस्से में भी मैं जाता था वो कमाल था। मेरा होटल भी जो था उसकी खिड़की डल लेक में खुलती थी। पहले ही मैंने ठान लिया था कि इसकी खिड़की सामने डल लेक में खुले, ताकि रात को भी अगर मैं उठ के अचानक बैठ के देखूं तो मैं देखूं वाकई ये इंसान ही है जो प्रकृति को मैला कर देता है। और सचमुच प्रकृति तो इंसान के अंदर एक प्योरिफिकेशन पैदा करती है, एक प्रगेशन पैदा करती है। अब जैसे सुबह सुबह मैं उठाऊं और ये बेंगलोर की गर्मी को झेलने के लिए तैयार हूँ दिन में, अभी थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी शुरू। 38-39 टेम्परेचर कभी सुना था किसी ने बेंगलोर में। और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर हालात आपके साथ नहीं साथ दे रहे, मुखालिफ हैं आपसे, तो आप क्या कर सकते हो? आप यही कर सकते हो कि आप तसव्वुर की दुनिया में चले जाओ। जैसे आज सुबह सुबह मैं तसव्वुर की दुनिया में चला गया और सारे कश्मीर के चप्पे चप्पे में मैं घूमता चला जा रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और कश्मीर की खूबसूरती बरकरार रहे, बस इसके लिए इंसान को आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ सचमुच इतने लोग टूट पड़ेंगे। टूरिस्ट जो हैं इन 3 महीनों में, आप देखिए, अगर पिछली बार 1,80,00,000 गए थे, 2 करोड़ के आसपास, तो इस बार उसकी संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अभी अप्रैल से ही शुरू हो गया है जाने का सिलसिला शुरू। दरअसल इनके यहाँ जो हमारे हिल स्टेशन हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये अंग्रेज़ों ने अपने मौसम के हिसाब से बनाए थे। गर्मी नीचे बहुत पड़ती थी, वो वहाँ चले जाते थे। उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, वहाँ जल भी लिमिटेड है, वहाँ फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड हैं। लेकिन जब टूरिस्ट का बहाव उधर बढ़ता है, 6-6 किलोमीटर की कार्स की लाइन हमें दिखती हैं इन हिल स्टेशंस के बाहर, ताज्जुब। कश्मीर का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इन दिनों के अंदर, अगर आप फिज़िकली देखें उसकी सड़कें। बल्कि मैं तो वहाँ पे ट्रेन से गया था, मेरा ख्याल बनिहाल गया था, कहाँ से मुझे अब याद भी नहीं इतना कुछ। ट्रेन का एक सफ़र किया था मैंने, और वो तभी शुरू हुई थी, और बीच में एक टनल, बड़ी काजी टनल के नाम से आई थी। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मज़ा आया था उस ट्रेन राइड में भी मुझे। सचमुच ज़िंदगी में जब तक सांस है तब तक चलते रहना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ बैठना है वहीं थकान है, उड़ान में कहाँ थकान। अब देखिए इतनी, ये तसव्वुर की दुनिया में ये जो माइंड है ना, ये भी क्या कमाल की चीज़ है। और ये दिल, ये तो उससे भी कमाल की चीज़ है। दिल और दिमाग की जंग में जब
दिल और दिमाग की जंग में जब भी किसी ने साथ देना हो दिल का साथ दीजिए। सलीम ने कहा था ना मुगल आजम ने, अगर ये दिमाग ना कुछ देर के लिए दिमाग को गायब कर दिया जाए तो युद्ध भी रुक जाएंगे, घृणा भी रुक जाएगी, नफरत की दुनिया भी खत्म हो जाएगी और बात चलेगी दिल दा मामला। दिल दा मामला, बात सारी दिल की है। मेरा ख्याल है कि आज तो सारा दिन कश्मीर मेरे सिर पे सवार रहेगा। नथिंग बैड अबाउट दैट। इतनी गर्मी के अंदर कश्मीर की वो ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। कैसी सादगी होती थी गानों में, कितने सादा गाने होते थे। मैं कई बार सोचता हूँ, ताज्जुब होता है मुझे कितना मज़ा आता था उन जगहों पे जाते हुए। और वो 5 विज़िट्स मेरे 2 बरस के अंदर। हाँ, वो जो मकसद था ना मेरा, जैसे पीएफ को ख़त्म करने का, उसमें मुझे काफ़ी कामयाबी मिल गई थी और इन विज़िट्स में मैंने काफ़ी सारा पीएफ उड़ा दिया था। विदिन 3 ईयर्स जो है मैं सड़क पे आ गया था। लेकिन एक धुली पहुंची सी पेंशन आती है जिससे जीवन कट जाता है। वैसे करोड़ों अरबों रुपए कमा के भी हासिल क्या है? चैन, इत्मीनान, सुकून अगर जीवन में नहीं है। जिन रास्तों से गुजरते हैं आप, अगर वहाँ कुछ अच्छा करके नहीं जाते हैं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है बिल्कुल। अगर आप इसके समर्थ हैं तो चलते चले जाइए। कश्मीर ऐसा ही एक इलाका है। कश्मीर जान है हिंदुस्तान की, आन है, बान है, शान है हिंदुस्तान की। बाकी मैंने तो अपनी बातें इसलिए कह दी क्योंकि बात निकली तो फिर दूर तक चली गई, फिर मैं रुकता नहीं भाई, फिर तो चलती चली गई। बाकी चॉइस आपकी है, देखिए जाकर समझिए क्या है कश्मीर, कैसे है कश्मीर, और कमाल है कश्मीर निसंदेह। तो जो मैं उनसे कहता ना, अरे कब तक देखते रहोगे तस्वीर में, कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। और वो तालियां जो बजाते थे ना, वो माशरा, वो आम लोग, वहाँ एक बात ज़रूर वो पूछा करते हैं, घर पे सब ठीक ठाक है? घर पे सब ठीक ठाक है, जैसे बेंगलोर में पूछते हैं नाश्ता हुआ। हर जगह की अपनी अपनी खुसूसियत है। बहुत खूबसूरत दिन शुरू हो रहा है, उम्मीद है अच्छा रहेगा। दुआएं आपके